अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है नंबर 9 है। टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। अच्छा, तो सबसे पहले तो चलते हैं मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर। मॉलिक्यूलर आयंस हैं क्या और इनका क्या काम है। मॉलिक्यूलर आयंस उन्हें कहा जाता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद उसके इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग या लूजिंग को हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। यहाँ पर ये भी उसी तरह ही वर्किंग करते हैं जैसे कि आयंस होते हैं। आयंस में क्या होता है, एनायंस और कैटायंस जो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं। इसी की तरह ये भी इसी में मॉलिक्यूलर आयंस भी इसी के लॉ को फॉलो करके चलते हैं कि किसी भी मौजूद मॉलिक्यूल में मौजूद उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लूजिंग होती है, उसको हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। इसी में भी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे आयंस और में कैटायंस और एनायंस ही हैं। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं, इनको जो से मेंशन करते हैं, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम जिस तरह से पढ़ते हैं उनको हम एनोनिक मॉलिक्यूलर आयंस और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस से मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हो गया NO3 जिसमें -1 है, और मीथेन हो गया जिसमें प्लस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूजिंग का जो सिस्टम होता है इनमें आयंस की तरह कैटायंस और एनायंस की तरह मॉलिक्यूलर आयंस भी इसी की तरह इसी लॉ को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी इसमें मॉलिक्यूलर आयन में कोई भी मौजूद मॉलिक्यूल जो है अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगी। तो इसी को हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन हो गया, क्लोराइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, या दूसरे सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी के सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस हवाले से हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये इनकी जो सिंपलाइज्ड है वो एनोनिक मॉलिक्यूल्स आयन और कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयंस के हवाले से, जो मतलब प्लस और नेगेटिव माइनस चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सादा है। अगर आप लोगों को आयन समझ में आ गया तो मॉलिक्यूलर आयन भी आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जिस तरह से आयंस में कैटायंस और एनायंस के बीच में जो प्लस माइनस और जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग का सिस्टम होता है, मॉलिक्यूलर आयंस में भी बिल्कुल वैसे ही लूजिंग और गेनिंग का सिस्टम होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है जिसको हम मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो हैं वो गेन भी करते हैं और लूज़ करते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो तो एक शेल में बंद होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। अच्छा, फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं? फ्री रेडिकल्स 2 या 2 से ज़्यादा किसी भी एटम में मौजूद जो उसके एटम्स का जो ग्रुप होता है या फिर कोई भी एक एटम में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पेयर के, बिना किसी कपल के वो मूव कर रहे होते हैं, तो उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर अपना ये मिथाइल हो गया। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो फ्री रेडिकल्स ये हैं। तो इनमें कोई भी एक एक्स्ट्रा जो एक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका कोई पेयर नहीं होता, जिनका कोई साथी नहीं होता, वो उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। मतलब बिना किसी साथी या बिना किसी सपोर्ट के। हालांकि सपोर्ट तो उसको मॉलिक्यूल की अपनी होती है, मौजूद होती है, लेकिन वो एक एक्सटेंट पे नहीं जा सकता। कोई एक किसी के साथ जो पेयरिंग होती है, एक जोड़ा बनता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन्स हो गए, तो एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको हम पेयर कहते हैं। लेकिन जब एक शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं बिना किसी सपोर्ट के, और वो ऐसे ही मूव करते रहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, बिल्कुल आज़ाद रहते हैं। तो उन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं।
इसी की तरह तो दूसरा टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बेसिकली इसी हवाले से ही किया जाता है, जिसमें जब कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ना हो, किसी भी जोड़े में इलेक्ट्रॉन ना मिले, और वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स उस हवाले से कंज्यूम किए जाते हैं कि उनको पहचानने का तरीका भी यही है कि जब आप देखें ना किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद उसके एक शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो आप उसको आराम से समझ सकते हो कि वो बिल्कुल आज़ाद और फ्री रेडिकल है। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर उधर हर जगह पे घूमते रहते हैं। वो एक मुकम्मल चीज़ में एक कंबाइन नहीं हो सकते। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही गेन और लूज़ के, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जोड़े वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो कपल बनते हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही गेन और लूज़ किए जाते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम जो होता है, वो इन्हीं पेयर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की शेयरिंग और गेनिंग के बाद जो एक चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हीं को कहा जाता है जिसका कोई भी पीछे से सपोर्ट ना हो, बिल्कुल फ्री हो, आज़ाद हो, उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर केमिकली अगर कोई कंपाउंड आपको मिल रहा है केमिकल फार्मूला में, तो उसके ऊपर एक साइन दी हुई होगी। उस, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, वो साइन क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो टाइप एक या डॉट टाइप एक बनी होगी कंपाउंड के ऊपर, तो आप आराम से समझ जाना कि ये फ्री रेडिकल की साइन है। तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन सबमिट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट कर रहा है। वो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई पेयर नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है। तो उसकी जो गेनिंग और लूजिंग होती है वो बहुत आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है। और क्योंकि उसके पास एक ही शेल में वो या तो फिर गेन करेगा उसको अपने पेयर को कंप्लीट करने के लिए, या फिर लूज़ कर देगा कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे का जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये प्लस माइनस जो है इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड रहती है।